एआई समिट से खिताब में मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हुकूमत एआई सेफ्टी, साइबर सिक्योरिटी ट्रैक और दीगर अहम पहलुओं पर सरगर्मी से काम कर रही है। उन्होंने बताया कि एआई को समाज के सामने जवाबदेह बनाने के हवाले से इत्तेफाकी राय तेजी से फरोग पा रहा है, जो जिम्मेदार और महफूज टेक्नोलॉजी की तश्कील की समत एक अहम पेशरफ्त है। मरकजी वजीर के मुताबिक हिंदुस्तान जदीद टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ साथ तहफ़्फ़ुज़, शफाफियत और समाजी जिम्मेदारी को यकीनी बनाने के लिए जामे हिकमत अमली पर अमल पैरा है। It's an economy which is rapidly growing, and it's an economy which is also rapidly adapting to the new technologies, the new ways of working which are rapidly emerging in the world today. We as a country are very openly adapting new technologies. We have a very large digitally skilled population. We have one digital highway. Basically, our 5G covers practically 90% of the entire country. So our people are in a sense digitally native. So that's why adapting to new technologies is like fish taking to water. And we from the government are making all the efforts to facilitate reskilling, upskilling and new skilling. So in all the three ways, our existing workforce should be reskilled, our people should get upskilled and a new talent pipeline should get created. That's the thought process with which we are working. In the AI Summit, creative track is one of the tracks. There are multiple tracks. There is industrial track, there is citizen-centric track, there are things about AI safety, there is cyber track, cyber security track. There are multiple things on which we are working. And in these next few days of the AI Summit, when the world's entire AI leadership is collected here in India, and they discuss all the pertinent questions which are there, look at the opportunities, look at the challenges. मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने एआई समिट से खिताब किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के खुद मुख्तार एआई मॉडल्स को आलमी सतह के नुमाया फ्रंटियर मॉडल्स के मुकाबले में आजमाया गया और भी नताइज कामयाब रहे। उन्होंने इसे मुल्क के इंजीनियर्स और इख्तिराकारों की बड़ी कामयाबी करार दिया। मरकजी वजीर ने बताया कि एआई शोबे में सरमायाकारी आ रही है, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर और तवानाई के शोबों में भी गैर मामूली दिलचस्पी देखी जा रही है। हुकूमत के मुताबिक ये पेशरफ्त हिंदुस्तान के डिजिटल और टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम को मजबूत बनाने और आलमी एआई मंजरनामे में मुल्क की पोजीशन मुस्तहकम करने की समत एक अहम कदम है। हमारे जो सॉवरेन मॉडल्स बने हैं, उन मॉडल्स को ग्लोबल पैरामीटर्स पे टेस्ट किया गया है और जितने भी बड़े फ्रंटियर मॉडल्स हैं उनके साथ कंपैरिजन किया गया है और उस सब कंपैरिजन में भारत के सॉवरेन स्टैक के मॉडल्स खरे उतरे हैं। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे इंजीनियर्स की, हमारे इनोवेटर्स की, कि बहुत कम रिसोर्सेज में इस तरह का मॉडल बनाना जो कि ग्लोबल बेंचमार्क पे खरा उतर सके। तो सारे के सारे जो सॉवरेन क्लाउड है वो यहाँ पर अभी लॉन्च, सॉवरेन मॉडल्स स्टार्ट हो गए। आप जाके देखिए और किस तरह से वो ग्लोबल पैरामीटर्स पे खरे उतरे, वो ज़रूर आप देखिए। आने वाले समय में एआई मिशन 2.0 उसमें सॉवरेन मॉडल्स के लिए बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की व्यवस्था भी होगी, जिससे कि ये जो भारत की उपलब्धि है अभी तक की, इस उपलब्धि को एक नए लेवल पे लेके आम आदमी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा इन सॉवरेन एआई से? भारत के सॉवरेन मॉडल्स ऐसे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे जो साधारण से साधारण व्यक्ति को नए समाधान, नए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में सहयोग कर सके। जैसे हेल्थ केयर है, जैसे एग्रीकल्चर है, इन सब में कई माइक्रोसॉफ्ट के शरीक बानी बिल गेट्स ने अमरावती के दौरे के बाद अपने पैगाम में कहा है कि हिंदुस्तान के डिजिटल इनकलाब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और आंध्र प्रदेश के वजीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। बिल गेट्स ने चंद्रबाबू नायडू की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल पर शुक्रिया अदा किया और कहा कि आंध्र प्रदेश जिद्दत और इख्तरात के जरिए तरक्की की समत में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इन्होंने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में अमरावती के दौरे को हौसला अफजा और पुरजोश करार दिया। रियासती हुकूमत के मुताबिक इस मुलाकात में टेक्नोलॉजी, डिजिटल गवर्नेंस और अवामी खिदमत में जदीद हल के इम्कानात पर तबादले ख्याल किया गया।
बेंगलुरु से खबर है, हिंदुस्तान में तैनात अमरीकी सफीर ने कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारामैया से मुलाकात की है। सरजीव गौर कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर की सरकारी रिहाइशगाह पर पहुंचे थे और इस मुलाकात को खैर सगाली करार दिया गया है। रियासती हुकूमत के मुताबिक मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर, बैनुल अक़वामी ताउन के फ़रोग़ और दो तरफ़ा रिश्तों को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादले ख्याल हुआ। बातचीत के दौरान वज़ीर आला के दफ्तर के सीनियर ओहदेदारान भी मौजूद थे। बताया गया है कि यह मुलाकात हिंदुस्तान और अमरीका के दरमियान बढ़ते हुए इक़्तिसादी तकनीकी इश्तराक के पस मंज़र में अहम समझी जा रही है। इसी दौरान वज़ीर आला के दफ्तर ने आलमी शराकतदारी और बैनुल अक़वामी ताउन के लिए कर्नाटक के अज़्म को दोहराया है। हैदराबाद के हाईटेक्स में एशिया की मुमताज लाइफ साइंसेज और हेल्थ टेक फोरम बायो एशिया 2026 का बाकायदा इफ्तिताह हो चुका है। यहां 5 रोज तक इजलास होते रहेंगे और यहां जदीद हयातियाती टेक्नोलॉजी, AI और ऑटोमेशन पर मबनी इख्तरात पेश की जा रही हैं। इफ्तिताही तकरीब में वजीर आला रेवंत रेड्डी और रियासती वजीर डी श्रीधर बाबू ने शिरकत की। मुंतजिमीन के मुताबिक इस एडिशन में दुनिया भर से 4000 से ज्यादा मंदूबीन और 500 से ज्यादा कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। यह कॉन्फ्रेंस खित्ते की बड़ी बायोटेक तकरीबात में शुमार होती है। हुकूमत का कहना है कि रियासत बायो प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग से आगे बढ़ते हुए mRNA जेन एडिटिंग और AI से चलने वाली ड्रग डिस्कवरी जैसे शोबों में अफराद कुव्वत पैदा करने पर तवज्जो दे रही है और हैदराबाद को इख्तरात और मेडिकल टूरिज्म का आलमी मरकज बनाने की कोशिशें जारी हैं। माहिर नफ्सियात डॉक्टर मोहम्मद कुतुबुद्दीन अबू शुजा की तहरीर करदा किताब इंसानी नफ्सियात की ग्रहें का रस्म इजरा हुआ। रस्म इजरा तकरीब हैदराबाद के मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में मुनक़िद हुई। सैयद अनवारुल हुदा साबिक़ DGP के हाथों किताब की रस्म इजरा अमल में आई। ये किताब डॉक्टर मोहम्मद कुतुबुद्दीन अबू शुजा के इंटरव्यूज़ का मजमुआ है। डॉक्टर मोहम्मद कुतुबुद्दीन फलाही कामों के लिए भी जाने जाते हैं। वो अपने आर्टिकल्स में सेहतमंद ज़िंदगी के अहम उसूलों को इस्लामी नज़रिए के साथ बेहतर अंदाज में पेश करते हैं। अब ये जो वो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी के माने हैं, साइक से आया है, लैटिन वर्ड है PSYCH। साइक के माने हैं रूह, सोल, नॉलेज ऑफ सोल, नॉलेज ऑफ स्पिरिट। ये देखिए इसका ऑरिजिन ही इतना बड़ा है। तो आज जो हम साइकियाट्रिस्ट बने हैं, नॉलेज उससे है, उसका के पे डीप डाउन हु इज स्टेइंग इन योर बॉडी। आपका ब्रेन है या आपका माइंड है या आपका स्पिरिट है या आपका सोल है। ये एक अच्छी बात है कि इसको पीपल जो है थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स एंड आवर प्रॉफिट्स एंड कुरान आल्सो से दैट लअल्लकुम ततफक्करून लअल्लकुम ताखिलून, सो दैट यू कैन बिकम इंटेलिजेंट, सो दैट यू कैन बिकम पीपल ऑफ विजडम। ये हम लोग जो है इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है कि हम अपने आप को किस तरह पहचानें। ये सब के अलावा आप अगर कुरान और हदीस का ज़रा सा भी आपको एहसास है या फिर पढ़े हैं या सुने हैं, आपने सुना हो कि भाई क़ल्ब की सुकून खुदा के ज़िक्र में, तो ये इतना अच्छा नुस्खा है कि अक्सर ये कहते हैं कि अगर आपको कोई तकलीफ़ है, कोई परेशानी, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ लीजिए, अल्लाह से रुजू हो जाइए। क्योंकि आप अपना जो प्रॉब्लम है वो आपसे बहुत बड़ी ताकत है, उसको आप सौंप दे रहे हैं कि अब मेरे बस का नहीं है, आप तू ही संभाल इसको, या जो रास्ता अच्छा है वो बता दे, या जो इसकी वो है